I've seen Sarthak sharing the videos and all these things. And मैंने बोला कल मैं सब एक बार it nice work. I've seen your other songs also. यहाँ पर नहीं किया। यहाँ ये साइड सेम पोज हाँ डबल धमाका। हेलो Yes, मृणाल yes, Vandana. या हाय गुरु हाय सबको सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सॉन्ग के लिए अमेजिंग है एक धमाका कल हुआ था एक धमाका आज हो रहा है सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि केमिस्ट्री जो है सबको काफ़ी पसंद आने वाली है फॉर श्योर यहाँ पे सबको पसंद आई है आप दोनों के लिए कैसा था ड्यूरिंग द शूट एंड ऑफ शूट हम पहली बार मिले थे सेट पे ही वो जो पहला शॉट है जो चर्च वाला शॉट है वो हमने सबसे पहले शॉट करा था एंड मैं थोड़ा बात कम करता हूँ थोड़ा शाय हूँ मैं बहुत ज़्यादा तो मृणाल ने मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्टेबल फील करवाया और देन शी सेड इट्स अ सॉन्ग एंड वी हैव टू लुक गुड टुगेदर वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा कनेक्शन लगे इन दिस सॉन्ग सो पहले दिन इट वाज ओके क्योंकि हम पहली बार मिले थे बट जैसे जैसे शूट हो जा रहा था जैसे जैसे हम बात कर रहे थे ज़्यादा तो वी बिकेम फ्रेंड्स एंड उसके बाद इट वाज वेरी कंफर्टेबल शूटिंग विद हिम और मनन और विराग सर आपके लिए भी सवाल है कि ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजंस आप लेते हो हमेशा सॉन्ग चूज़ करने के टाइम पे क्योंकि लिरिक्स या म्यूज़िक की बात करें आपकी तो हमेशा वो एक अलग फैक्टर लेकर आता है लोगों के लिए हर बार मनन आपके साथ भी और सर आपके साथ भी तो कोई कॉन्शियस ऐसा डिसीजंस होता है रिगार्डिंग म्यूज़िक लिरिक्स का मैं बता सकता हूँ लिरिक्स जो होती हैं वो बहुत साधारण और सिंपल होनी चाहिए उसमें किसी भी तरीके की नीड नॉट एक्सरसाइज योर क्रिएटिव मसल्स टू प्रूव अ पॉइंट सो जितना सिंपल रहेगा ऑडियंसेस उससे उतना ज़्यादा रिलेट करेंगे बट हैविंग सेड दैट थॉट जो बेसिक हुक होता है ना गाने का नॉट द लिरिकल हुल बट जो थॉट रहता है ना वो बड़ा होना चाहिए जैसे इसमें मनन का थॉट था कि ऐसे ना छोड़ो मुझे यू जस्ट कैन नॉट लीव मी लाइक दिस आई लव यू सो मच सो उसको शुरू से लेके अंत तक निभाना और एक ऐसी लिरिकल कहानी लिखना कि जिससे डायरेक्टर को भी हुक्स मिले शूट करने के लिए सो दैट इज द प्रोसेस दैट वाज फॉलोड इन दिस और मेलोडी तो खैर बेजोड़ मनन कम्स अप विद अ न्यू सेट ऑफ मेलोडीज ऑलवेज हिज म्यूजिक इज डिफरेंट हिज म्यूजिक इज नॉट द रेगुलर उसकी खुद की आइडेंटिटी है सो उसके ऊपर लिखना जस्टिफाई करना इज चैलेंजिंग अब इतना काम करने के बाद when you get these kind of melodies, these kind of songs, these kind of artists in your thing ना, so you put in a little more effort so that कि गाना जब रिलीज हो तो instantly वो कैच करना शुरू करे अगर पहली लाइन आपने कॉम्प्लिकेट कर दी गाने की तो हो सकता है मिस होने के चांस हो सो इन दी ओपनिंग ऑफ द सॉन्ग इटसेल्फ यू हैव टू कम बैंग ऑन सो दैट्स द प्रोसेस दैट्स द आइडिया द बेस्ट पार्ट इज यू नो जब हम गाना बनाते हैं तो ऑब्वियसली गाने के आगे भी कुछ पार्ट्स ऐड करने पड़ते हैं या फिर कभी ऐसा लगता है लाइक यू नो भूषण सर सेट के एक और इसमें पार्ट ऐड करते हैं एंड जो सर ने बोला कि यू नो फर्स्ट 10-30 सेकंड्स के अंदर ही बैंग ऑन करते हैं सर हर लाइन में बैंग ऑन ही करते जाते हैं फिर उसके बाद आगे बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन तो आपको लगेगा नहीं ये लाइन पहले लिखी गई थी या फिर ये लाइन बाद में लिखी गई थी तो वो यू नो इट्स लाइक यू नो वंडरफुल वर्किंग विद विराग सर थैंक यू सो मच एनी मोर क्वेश्चंस या
नहीं मैं एज एन एक्टर सी मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ अभी 5-6 सालों से, मतलब 7 साल हो गए अब तो गाने में, 3 मिनट के गानों में। तो मैं तगड़ा एक्टर हूँ। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा मैंने जस्ट नेचुरली रखा अपने आप को। मैं यूएस स्कूलिंग करके आया था एक्टिंग की, वो वाला कोई भी लॉ नहीं लगाया इसमें। मैंने कहा अगली फिल्म में लगाऊंगा। बट इसमें मैंने जस्ट जो मैं हूँ मैंने वैसे अपने आप को, क्योंकि मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, मैं एक्टिंग वाली जोन में चला जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ नॉर्मल में आ जाता हूँ। तो अभी एक्टर हूँ मैं, ये मैं नॉर्मल आ गया। मैं तब ऐसे करता था, तो मैं सेट पे जाता था, मृणाल हैरान हो जाती थी इसको क्या हो गया। फिर मैं ऐसे करता था, चाय पीने लग जाता था। तो मैं ऐसे करता करता एक्टिंग कर गया इस गाने में। एंड आई थिंक जो मेरा जो गाना है एक, उसको जब बंदा लिख भी रहा होता है या बंदा गा रहा होता है, तब भी एक फील आ जाती है कि इसको किस जोन का करना है। बिकॉज वी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम अपने गाने में खुद प्ले करते हैं कैरेक्टर फ्रॉम डे वन। सो हमें एक आसानी भी रहती है, क्योंकि वी नो हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब वो शाइनेस नहीं जो पहले होती थी। और बाकी अगली मूवी में मैं अपना वो करूँगा जो मैं यूएस से सीख के आऊँ, वो वाली एक्टिंग में गाऊँगा। इसमें मैंने थोड़ा कम करा है ना मृणाल? मतलब ऐसा हम सोचते भी हैं कि आपका एक अलग स्टारडम है और उसके लिए तमाम बॉलीवुड से बहुत ऑफर आता होगा आपको, इतना अच्छा चार्मिंग लुक है तो लोग शायद ऑफर करते होंगे। दूसरी बात था कि एक समय था जब दलेर में थी वगैरह बॉलीवुड की फिल्मों में नजर भी आते थे, तो आप कब नजर आएंगे और कितने ऑफर ठुकराते हैं एक्टिंग के? सर बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और एक्सप्रेशंस भी। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मूवी एक अनाउंस करनी है हमने जैन फेब में। सब जस्ट साइन वन विद एंडमॉल, और टी सीरीज के साथ तो कभी भी फिल्म कर लेंगे। भूषण सर इज ऑल्सो आफ्टर माई लाइफ की करते हैं कुछ। बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि उससे पहले मुझे एक एल्बम करनी है अपनी ही, वो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और जैन फेब में एक्टिंग हमारी मूवी शुरू होने वाली है, सो उसके लिए भी तैयारी करनी है। और आगे आने वाले समय, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक इजी प्लेटफॉर्म भी हो गया है। द वे फॉर एन आर्टिस्ट, एक टाइम पे यूट्यूब आया था कि आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो थ्रू योर म्यूजिक ऑन यूट्यूब, बिकॉज यू हैव ऑडियंस जो आपको उस लेवल पे जज नहीं करती। सो राइट नाउ OTT प्लेटफॉर्म पे भी आप यू कैन मेक वट एवर मूवी यू वांट मेक, जिसमें आपको कोई ओपनिंग का डर नहीं है, जिसमें आपको कोई ये डर नहीं है कि उसकी फिल्म इतना ओपन करी थी, मैं एज अ न्यू कमर आऊँगा अगर मूवीज़ में तो क्या होगा। यू जस्ट नीड टू गिव गुड कंटेंट, और अगर वो हिट हो गया एंड इट्स वर्ल्ड वाइड। राइट नाउ बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं बाहर के जो हिंदुस्तान में आके बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो जाते हैं। रिसेंटली जो स्क्विड गेम्स भी चल रहा है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स। और मैं भी कुछ ऐसी इंडियन गेम लेके आऊँगा जो वर्ल्ड वाइड हिट करूँगा नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे, है ना? दैट्स द वे। But most love stories are incomplete. It's okay. Most love stories are incomplete. Which has been your incomplete love story? कैसा था वो that What a question. You know, Nayan, I must say, like, while I was filming this song, and when I first read about, first Ashish sir, our director, when he explained me the way he's conceptualized it, I felt like, oh my God, okay, that's really beautiful. And what had happened during, I'll share one experience with you. During COVID, there was a couple I knew. So the guy died, and with that trauma or shock, or that was the love between both of them was so immense that within 24 hours, the girl also we just got to know that both of them are gone. She loved him so much, and I just felt like, oh my God, it really exists in a world like this today where love is dying. And I think through this song we just wanted to show it to the audience that वो real प्यार वो होता है, और अधूरा प्यार अगर आप मुझसे पूछो तो my God, मत ही पूछो तो better होगा. I think the most romantic thing that has happened to me is through the movies, through the scenes. Yeah. Guru, you killed it.